नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और पॉडकास्ट विद शरद इसमें आपका बहुत स्वागत है। और आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ जो मेहमान हैं वो बहुत ही ख़ास हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम जैसे एक प्रोडक्ट को सेल किया जाता है तो हम भी अपनी सेलिब्रिटी को सेल करने के लिए उनके साथ ख़ास शब्द जोड़ देते हैं। नहीं नहीं, वो एक ऐसे राजनेता रहे हैं जिनके व्यक्तित्व में बहुत से रंग रहे हैं। उनकी राजनीति का आरंभ, उनकी राजनीति का मध्य, और मैं अभी नहीं कहूँगा क्योंकि किसी राजनेता का कोई उत्तरार्ध नहीं होता, उनका भी नहीं है। कांग्रेस से लंबा जुड़ाव, बीच में एक टर्म बीजेपी से जुड़ाव, और उसके पीछे अटल जी एक बड़ा कारण जैसा वो कहते हैं, और 5 बार के सांसद और 3 बार के एमएलए। और रिसेंटली कांग्रेस में लगातार रिफॉर्मेटिव इश्यूज़ को लेकर वो अपनी बात कहते रहे। आप समझ गए होंगे, मेरे साथ हैं 5 बार के सांसद रहे हैं, 3 बार के विधायक, और अभी मैं उनको कहूँगा मध्य प्रदेश के ही नहीं, देश के एक सीनियर लीडर। पार्टी कौन सी होगी ये तो उन्हीं से पूछेंगे। लक्ष्मण सिंह जी मेरे साथ हैं। धन्यवाद शरद जी। बहुत स्वागत करता हूँ आपका। धन्यवाद। लक्ष्मण जी, ये सबको पता है जो चीज़ें हुई। पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूँगा कि कांग्रेस में क्या ख़राब लग रहा था आपको? राहुल गांधी ख़राब लग रहे थे, पॉलिसीज़ ख़राब लग रही थी, या वेणुगोपाल जी और जयराम रमेश ख़राब लग रहे थे? नहीं, कांग्रेस में कोई खराब नहीं लग रहा था। मेरा सिर्फ एक ही कहना था कि कार्यकर्ताओं को बोलने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जी। और आपने भी देखा है और आप भी इस बात को समझते हैं कि एक डिक्टेटरशिप कांग्रेस में आ गई थी। उसकी आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी जी। और 1960 में पंडित नेहरू ने, जब वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लॉ कमीशन का गठन किया था, 15वीं लॉ कमीशन का। उसमें पंडित नेहरू ने ये कहा था कि पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी होना चाहिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, आंतरिक प्रजातंत्र होना चाहिए, बोलने का अधिकार हर कार्यकर्ता को होना चाहिए, और जो ऐसा न करते हो तो उनकी मान्यता भी रद्द कर देनी चाहिए। यहाँ तक उन्होंने कहा था। जी जी। ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट है। और उस समय आंतरिक डेमोक्रेसी थी कांग्रेस में। तो जब पंडित नेहरू ने ये बात कही थी तो उनका परिवार ही क्यों नहीं समझ रहा है? जी। और भाजपा में तो हम जानते हैं कि उनके अपने अपने कारण हैं डेमोक्रेसी नहीं होने के, पर अटल जी के टाइम डेमोक्रेसी थी। अटल जी के समय में कार्यकर्ता बोलते थे, अटल जी ध्यान से सुनते थे, बुरा नहीं मानते थे। अब वो चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। आखिर ये आज़ादी हमने किस लिए पाई है? बोलने के लिए पाई है। और हम अपनी पार्टी में ही नहीं बोल पाए तो फिर क्या मतलब है? और यही कारण रहा कि 20 वर्ष से कांग्रेस सत्ता से बाहर रही। मैं हूँ, मेरे ये 10 लोग हैं, बस वही करेंगे, बाकी किसी की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी जी का जहाँ तक सवाल है, उनको एक नहीं अनेक अवसर मिले। भारत जोड़ो यात्रा पूरी देश में घूमी, क्या नतीजा निकला? क्रिकेट में भी भाई साहब, कोई बैट्समैन आउट होता तो पवेलियन में जाके बैठ जाता है, अगला बल्लेबाज आता है, लेकिन ये कई बार आउट होने के बाद भी बल्ला लेके बैटिंग करने आ जाते हैं। तो पार्टी इस तरह नहीं चलती है। पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं से चलती है। कार्यकर्ता है तो पार्टी है, कार्यकर्ता है तो नेता है। आज हम लोग भी जीते हैं तो कोई हम अपनी वजह से जीते हैं क्या? नहीं, हमें जिताने वाले हैं बहुत सारे लोग। और आज समय आ गया है कि हम पीछे हटे और जिन्होंने हमें जिताया हम उनको आगे करें, उनको अवसर दें, लेकिन ये नहीं होता है। तो मैं प्लेटफॉर्म के बारे में बात करता था और जब नहीं मिलता था तो बोलता था, ट्वीट करता था। पहलगाम में हमला हुआ, दर्दनाक हमला हुआ, मैंने उसकी आलोचना की, सभी ने की। एक विभत्स घटना हुई, दुर्घटना हुई। कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम था राघोगढ़ में, जिसमें मैंने कहा, जो भी कहा, वीडियो में कहा, कैमरे में कहा, उस पर मुझे नोटिस दिया गया। पहले जो कहा उस पर नोटिस नहीं दिया गया। पहलगाम की घटना के बाद मुझे कांग्रेस पार्टी ने नोटिस दिया। मैं आश्चर्यचकित हो गया। खैर, उसका जवाब दिया। फिर मुझसे कहा गया कि नहीं, इसमें एक लाइन छूट गई।
क्या कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये लिखो तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने मना कर दिया। ये किसने कहा आपसे? अब छोड़िए उन बात को, लेकिन आपसे कहा गया है, कहा गया मौखिक तौर पर कहा गया जी कि ये आप लिख दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं लिखूंगा, मैं कैसे कह दूं ऐसी बात, तो निकाल दिया। जाहिर है जिन्होंने भी कहा होगा दिल्ली से कहा होगा। तो आप जानते हैं उस अब हर चीज़ दिल्ली से चलती है, यहाँ तो यहाँ कार्यकर्ताओं को पूछता कौन है। तो ये बड़ा आश्चर्यचकित मैं रहा, मुझे बहुत दुख हुआ। तो आप असहमत थे इससे कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं? वो बन ही नहीं सकते, कभी नहीं बन सकते भाई साहब, कैसे बनेंगे? वो नेता प्रतिपक्ष बन गए, ये उनकी चरम सीमा है, वो पहुंच चुके हैं। अब तो आगे चल के उनके ऊपर जो मामले चल रहे हैं उनको झेलने की तैयारी उनको करना चाहिए। ये अब अधिकांश समय उनका भी और पार्टी का भी इसमें तो निकलेगा। क्या मैं इसको इस रूप में देखूं कि ये बहुत ही नेचुरल था जो कुछ घटा, क्योंकि आप असहमति के उस तल तक तो चले ही गए थे कि आप जिस पार्टी में रहे उसके टॉप लीडर को आप प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर नहीं देखते हैं और खुलकर अपनी राय भी रखते हैं, और आपने असहमति भी व्यक्त की। आपके पास एक मौका था, आप चाहते तो बने रहते कांग्रेस में, वो भी तो यानी आप चाहते ही थे कि आप कांग्रेस से हटें, निकले यहाँ से। नहीं, ऐसा नहीं चाहता था मैं। मैंने तो केवल आतंकवादी घटना की आलोचना की थी। फिर अब तो आप खुद ही देख रहे हैं, खड़गे जी पार्टी के AICC के अध्यक्ष हैं। कोई निर्णय लेना होता तो वो कहते हैं मैं हाईकमांड से पूछूंगा। अब ये तो हालत हो गई है पार्टी की। जी जी। तो ऐसी स्थिति में बहुत से लोग, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत से लोग तो छोड़ के चले गए। कार्यकर्ता बहुत सारे छोड़ने को बैठे हैं। मेरा ये सोचना है कि अगर एक पैरेलल कोई कांग्रेस खड़ी होती है, मैं नहीं बनाऊंगा, ये तो कार्यकर्ता बनाएंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता बनाएंगे, तो कम से कम जो कांग्रेस से लोग जाके भाजपा में जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं वो तो रुकेंगे। कांग्रेस पार्टी कम से कम दिखेगी तो सही कहीं। जी जी। आज तो ये है कि जिस पे ज़्यादा FIR चल रही हैं, जिस पे बन रही वो बड़ा नेता है। विकास की कोई बात नहीं, डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, रोजगार कैसे मिलना चाहिए, महिलाओं के लिए क्या कार्यक्रम होना चाहिए, उस पर कोई चर्चा नहीं। बस FIR जिस पे ज़्यादा बनी वो बड़ा नेता। तो इस अप्रोच से आप कैसे वोट मिलेंगे आपको? मैं समझ गया आपने जिस तरफ इशारा किया जी। लेकिन क्या आप इसको लेकर तो नाराज़ नहीं थे कि इधर ये भी एक ऑब्जर्वर्स का कहना है, समीक्षकों का, कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस में एक युवा युग आया है और उसमें जो वरिष्ठ नेता हैं, आप हैं, कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, वो असहज महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं था जी, बिल्कुल ऐसा नहीं था। आप बताइए युवाओं को कब मौका नहीं दिया? पिछली जो आप भी सरकार, युवा ही थे जब कांग्रेस की शुरुआत की। नहीं, सबको मौका दिया, युवाओं को मौका दिया। पिछली सरकार जब बनी थी 15 महीने सारे युवा मंत्री थे, युवा। तो कब मौका नहीं मिला? देखिए, युवा और जो वरिष्ठ हैं इनके तालमेल से पार्टी चलती है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सारे सीनियर लोग मंत्री थे और 10 साल चली। जी। वो बात अलग है कि जो मंत्री बने थे उस समय वो आज कांग्रेस में नहीं है, छोड़ के चले गए। उनके छोड़ने के कई कारण हैं और एक मुख्य कारण कौन है आप जानते हैं। तो ये बात कभी भी कांग्रेस का सो कॉल्ड हाई कमांड नहीं मान सकता, नहीं समझ सकता कि कार्यकर्ताओं के हाथ में बागडोर पार्टी की दे दीजिए, पार्टी चलेगी। ये कभी नहीं मानेंगे और इसीलिए पार्टी को हर जगह हार का सामना करना पड़ रहा है। अब मध्य प्रदेश में 20 वर्ष हो गए, कब तक हारेंगे? तो अगर एक पैरेलल कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़ी करते हैं, मैं एक मोटिवेटर का काम करूंगा, क्योंकि वो लोग मुझे चाहते हैं कि मैं उनको मोटिवेट करूं, मेरी मदद चाहते हैं। जिस दिन नहीं चाहेंगे मैं घर बैठ जाऊंगा, पर अगर वो चाहेंगे तो मैं खड़ा हूं उनके लिए। और ऐसे हम साथ में मिलकर आगे चलकर एक कोई समझौते के तहत चुनाव लड़ें और भाजपा को हराएं। ये ही मेरा उद्देश्य है। तो मतलब आपकी बात से मैं ये समझ रहा हूँ, मुझे ठीक कीजिएगा, करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत इंटरप्रिटेशन निकाल रहा हूँ, कि अगर चुनाव में आपकी ये सोच मतदाताओं को रास आती है तो आप बीजेपी से पहले कांग्रेस से ही हाथ मिलाना पसंद करेंगे? बीजेपी से तो हाथ मिलाने का सवाल नहीं, क्योंकि आइडियोलॉजी अलग है और 20 वर्ष उनको हो गए हैं, उनको हटाना भी आवश्यक है। और कांग्रेस आइडियोलॉजी एक है,
फ़र्क ये है कि हाई कमांड फैसला लेता है और उसकी वजह से नुकसान होता है। अब इसी पिछले चुनाव में पर्यवेक्षक जो आए उन्होंने कई टिकट बदल दिए और सब हार गए। अगर ऐसा नहीं होता तो संभवतः एक और अच्छी स्थिति में कांग्रेस होती है। ये परंपरा इनकी टूटने वाली नहीं है। हम उनको मजबूर करेंगे परंपरा तोड़ें वो, और निर्णय वहाँ नीचे से हो, संगठन निर्णय ले, बूथ का कार्यकर्ता निर्णय ले, ब्लॉक का कार्यकर्ता निर्णय ले। अभी उनके ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बन पा रहे हैं, जिला अध्यक्ष नहीं बन पा रहे। क्यों? कहते तो हैं कि साहब कार्यकर्ता फैसला करेगा, कार्यकर्ता फैसला करेगा, फिर बाद में एक लाइन आ जाती है कि दिल्ली से नाम तय होंगे। तो दिल्ली से नाम तुम्हारे जब ब्लॉक अध्यक्ष के तय होंगे तो पार्टी नहीं चलेगी। लेकिन इसमें आपको क्या ये जोखिम नहीं लगता कि जब आप एक कांग्रेस से अलग होकर, लेकिन कांग्रेस जैसी ही विचारधारा के साथ आप चुनावी रण में भी उतरेंगे, ये सब भविष्य फैसला करेगा। लेकिन ये माना जाता है कि जैसे AIMIM है, ये फ़ायदा बीजेपी को पहुंचाते हैं, तो आप पर भी कहीं ये सवाल उठेगा कि लक्ष्मण सिंह जी या उनकी समर्थित पार्टी बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जी। और AIMIM से हम बहुत अलग कैसे रोकेंगे इसको? ये सबसे पहले तो हमको कार्यकर्ता की शक्ति एकत्रित करके दिखानी पड़ेगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है आपका जी। और संगठन हमने खड़ा किया है साहब, पहले भी किया है, मुझे भी अनुभव है साहब। 40 वर्ष का हम लोगों ने कांग्रेस खड़ी की है। पहले क्या थी, ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस थी नहीं, राजमाता सिंधिया थी, जनसंघ थी, कांग्रेस थी नहीं कहीं। हम लोगों ने लड़के वहाँ खड़ी करी है कांग्रेस, और मैंने अकेले ने नहीं की है, मेरे साथ बहुत सारे उस समय के युवा लोगों ने खड़ी की है। हम जेल गए हैं, हमने डंडे खाए हैं, मेरी पीठ पे अभी तक एक निशान है डंडे का, एक आंदोलन के समय लाठीचार्ज हुआ था। तो ऐसे करके हमने कांग्रेस खड़ी की है, तो अनुभव है। और उस अनुभव का लाभ मैं हमारे कार्यकर्ता बंधुओं को क्यों नहीं दूं, उन युवाओं को क्यों नहीं दूं जो राजनीति में अवसर ढूंढ रहे हैं। आज राजनीति रोजगार का माध्यम बन चुकी है, सोशल मीडिया इसमें नौजवानों को रोजगार मिलता है, तो क्यों ना हम उनको अवसर दें, एक हम नई कांग्रेस खड़ी करें। दिग्विजय सिंह जी से कोई चर्चा हुई इसको लेकर? भाई साहब का मैं बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, हमेशा करूँगा। हम लोगों ने कई वर्षों से कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करी। मैंने जो राजनीतिक निर्णय लिए उन्होंने कभी हस्तक्षेप भी नहीं किया। हम लोग केवल पारिवारिक चर्चा करते हैं और पुरानी चर्चाएं करते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं, और उनका सम्मान हमेशा रहेगा, बड़े भाई हैं। लेकिन राजनीतिक चर्चा भविष्य में होगी नहीं होगी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आज की तारीख में राजनीतिक चर्चा तो नहीं होती। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, जितना मैं जानता हूँ दिग्विजय सिंह जी को और आपको, कि एक प्रेम का तत्व अटूट है। जी बिल्कुल है, लेकिन एक बहुत साफ गाइडलाइंस भी है कि हमें एक दूसरे के निजी राजनीतिक जीवन में झांकने की कोशिश नहीं करनी है। जी वो भी है जी। और हमारी स्वर्गीय माता जी ने हमें सब यही बात बताई। पिताजी तो मैं बहुत छोटा था जब स्वर्गवास हो गया था, भाई साहब 20 वर्ष के 18 वर्ष के थे, मैं 11-12 वर्ष का था। माता जी ने हमें एक बात बताई थी कि सुनो सबकी पर करो मन की। सबकी सुनो, करना क्या है ये फैसला तुम्हें करना है। वो बात बार बार मैं याद करता हूँ, निर्णय भी लेता हूँ, और वही भाई साहब मानते हैं उस बात को। तो एक बहुत आपके मिलने जुलने वाले हैं, बहुत करीबी हैं, उन्होंने एक बार हमसे चर्चा में कहा कि लक्ष्मण सिंह जी अपनी जीवन संगिनी की भी बहुत सुनते हैं। तो मैंने कहा इसमें क्या बुराई है, हम भी सुनते हैं, वो भी सुनते होंगे। वो कितनी आपकी पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं? क्योंकि हम उनको काफ़ी वोसिफरस देखते हैं, बहुत वोकल हैं, वो बहुत खुलकर अपनी बात रखती हैं। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में कई बार ट्वीट ऐसे होते हैं जो खलबली भी मचा देते हैं। जी हाँ, वो एक पढ़ी लिखी अनुभवी महिला हैं, विदेश में रही हैं, उनके अपने विचार हैं और उनको विचार रखने का पूरा अधिकार है। वाह, कितनी गरिमा से आपने ये बात कह के इसमें सब कुछ कह दिया आपने जी। और आगे के लिए मुझे लगता है कि किसी के मन में कोई संशय भी इसको लेकर नहीं होगा। आगे अब आपकी एक पदयात्रा की बारिश के बाद तैयारी है जी, तो पूरे मध्य प्रदेश की यात्रा और उन लोगों से मिलना जो कांग्रेस के
विरुद्ध जाना चाहते हैं और कांग्रेस की रीति नीति से असंतुष्ट हैं। मुख्य उद्देश्य यही है और आप अपनी बात करके अपना आधार तैयार करेंगे। वो भी एक उद्देश्य है, लेकिन जब निकले हैं तो फिर जनाधार भी हम बढ़ाएंगे और जनाधार बढ़ेगा। बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और हम जोड़ेंगे और जोड़ के हम एक संगठन खड़ा करके बताएंगे और संगठन कांग्रेस का ही खड़ा करके बताएंगे और फिर कांग्रेस से बात करेंगे। जी, उस समय देखते हैं, जहाँ वो कमज़ोर हैं हम उनकी मदद करेंगे, जहाँ हम कमज़ोर हैं, जहाँ वो कमज़ोर हैं हम उनकी मदद करेंगे, जहाँ हम कमज़ोर हैं वो हमारी मदद करें और मिलजुल के लड़ेंगे, पर भाजपा को रोकेंगे अगली बार सत्ता में आने से। आपकी बात से बार बार मैं ये भी इंटरप्रिटेशन की तरफ जा रहा हूँ, मैं गलत हूँ तो मुझे टोकिएगा, कि मध्य प्रदेश की लीडरशिप से आपको कोई शिकायत नहीं? कांग्रेस की लीडरशिप जी, नहीं, देखिए कांग्रेस की लीडरशिप को उभरने का अवसर ही नहीं मिलता है, वो सब दिल्ली से तय होता है। और एक परंपरा कांग्रेस में ये चल गई है कि जिसके ऊपर बड़ी ज़्यादा FIR होंगी वो बड़ा नेता है। अच्छा। तो जी। तो कांग्रेस के जितने नेता हैं FIR वो ये कराने की कोशिश करते हैं कि हम पे FIR कब हो। जी, तो हम वहाँ राहुल गांधी की नज़र में पड़े। राहुल गांधी खुद के ऊपर पता नहीं कितनी FIR चल रही हैं, वो भी ऐसे सोचते हैं कि FIR है तो भाई वोट मिलेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जी, आपकी सोच क्या है, आप विकास की तरफ सोचते हैं क्या? आज 27 जिले हैं जहाँ औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, 17 जिले हैं, 17 जिले हैं जहाँ औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। आपने कभी मांग उठाई औद्योगिक क्षेत्र खोलने की जिससे रोजगार बढ़े, इंडस्ट्री लगे? आपने कभी दूध के दाम बढ़ाने की मांग करी जिससे किसानों को लाभ हो? क्या मांग की आपने? केवल आलोचना से काम नहीं बनता है। ठीक बात है। केवल मोदी जी की आलोचना से काम नहीं बनता है। उन्होंने 22 लाख करोड़ रुपए की रेवेन्यू इकट्ठी कर ली GST से, वो खर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब आप आलोचना करके क्या करोगे? GST आपने लागू क्यों नहीं की? आपको 10 साल मिला था। और मुझे जहाँ तक जानकारी है मनमोहन सिंह जी करना चाहते थे, उनको रोका किसने? राहुल गांधी ने। वो जो नोट फाड़ा था वो संभवतः GST से जुड़ा हुआ नोट था, मुझे कुछ लोगों ने बताया है। जी, जी, अगर उस समय GST लागू हो जाती जी, तो कांग्रेस को शेयर मिलता। आज इन्होंने रेवेन्यू जनरेट करी है, इसका श्रेय इनको जाता है। और उससे आप देखिए सड़क, रेलवे, हाईवे सब बन रहे हैं। आप जब अलग पार्टी और एक ऐसी पार्टी, हालांकि आप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि ये जो पार्टी होगी ये कांग्रेस की ही मदद करेगी, लेकिन आपका जो रुझान है, विरोध है जिस तरह से, तो एक स्वाभाविक रूप से लोग ये मानने लगते हैं कि लक्ष्मण सिंह जी फिर बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। अगर आप बार बार मना कर रहे हैं इस चीज़ से, तो क्या कारण है इसका और क्या इसको लेकर आप एकदम दृढ़ हैं? भाई भाजपा से मैं उनकी विचारधारा को भी, उनका भी मैं हर पार्टी की विचारधारा का सम्मान करता हूँ, सब पार्टियों का सम्मान करता हूँ, सबकी अपनी राजनीति में जगह उनने बनाई है। 2 सीट से आज वो कई राज्यों में बने हैं, तो उनकी अपनी मेहनत है। केवल ये कि 20 वर्ष इनको हो गए हैं, अब परिवर्तन होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, 3.5-4 लाख करोड़ का लगभग कर्जा है इनके ऊपर। वेतन देखिए, आज कर्मचारियों को 3-3, 4-4 महीने बाद वेतन मिल रहा है। तो ये भी एक तरह से ऐसा हो गया है कि भाई हम तो हट ही नहीं सकते, तो इनको भी सबक सिखाना आवश्यक है। परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होगा। अब जिस तरह से कांग्रेस पार्टी चल रही है तो परिवर्तन की संभावनाएं कम हैं। हम उन संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कांग्रेस को तैयार करेंगे और हमारा प्रयास भी यही रहेगा। काल्पनिक सवाल है, आप उत्तर देना चाहें। अगर बीजेपी ऑफर करेगी आपको कि राघोगढ़ से विधानसभा या फिर राजगढ़ से लोकसभा, तो क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी? मैं लोकसभा में खूब रह लिया, विधानसभा में खूब रह लिया, अब मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। अच्छा। सही बता रहा हूँ आपको मैं जी। और मैं उन लोगों को जिताना चाहता हूँ, उन लोगों को आगे लाना चाहता हूँ जिनकी वजह से हम जीतते थे। उनको कब अवसर मिलेगा? उन लोगों को आगे लाके तुम लड़ो चुनाव, विधानसभा लड़ो, लोकसभा लड़ो, जिला पंचायत लड़ो, नगर पालिका लड़ो, आओ लड़ो। हमारा भी दायित्व बनता है और यही सोच सबकी होना चाहिए कि हम ही हम, कब तक हम। ये आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं जी। कि आप एक सेल्फलेस
तरीके से अब मैदान में रहेंगे? मैं इनको आगे बढ़ाऊंगा, हाँ जी मेरा भी दायित्व बनता है। जी जी। और बहुत लड़ लिए साहब चुनाव, कितने लड़ लिए, हाँ कब नहीं, तक निश्चित लड़ेंगे? तौर पर हाँ, इतना बहुत एक लड़ बहुत लिए। बहुत ही एक प्रॉस्परस आपका जी, एरिया रहा है। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कई बार ऐसा आपके सोशल मीडिया रिफ्लेक्शंस जो रहे, उनसे ऐसा लगा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका क्रिटिसाइज करने वाला नज़रिया नहीं रहा, लेकिन आपने उनकी अच्छी नीतियों को अप्रिशिएट भी किया। ये देखिए, सबसे पहले तो ये कि एक वो साधारण परिवार में जन्मे, वहाँ से उठ के प्रधानमंत्री बनना और वो 3 टर्म का प्रधानमंत्री होना जी। और ये एक बहुत बड़ी बात है। फिर मेरा पर्यावरण में बहुत आपकी रुचि, शौक, बहुत रुचि है पर्यावरण में, वन संरक्षण में। जी तो कुछ मैंने वो कूनो का जो चीता प्रोजेक्ट है, मैं उससे भी जुड़ा हूँ। मुझे उन्होंने चीता मित्र बना रखा है, तो मैं उन बैठकों में जाता हूँ और मैं उनकी जो भी मदद होती करता हूँ, मेरे विचार रखता हूँ, वो सुनते भी हैं। उसको लेके मैंने पीएम को ट्वीट किए थे, उस पर कार्रवाई उन्होंने करी। कोई मेरे ट्वीट पे करी ऐसा नहीं है, हाँ हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कंसिडर किया आपने होगा, कूनों को लेकर, आप कूनों को लेकर। जी जी। और अब कभी समय आएगा तो उनसे भेंट भी करेंगे विकास के कामों के लिए। अभी आपकी कोई मुलाकात नहीं हुई? नहीं, अभी तक तो मेरी नहीं हुई है, पर मैं प्रधानमंत्री बने थे उसके पहले मैं एक बार उनसे मिला था, और उसके बाद मेरी भेंट नहीं हुई है। लेकिन भेंट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अगर अवसर मिलेगा। और आप नीतियां मानते हैं? जीएसटी की तो आपने खुलकर बात की जी। कि जीएसटी से आज जो पैसा आ रहा है, जी, भंडार भरे हैं केंद्र सरकार जी, के और जी। पैसा प्रचुर मात्रा में है, जी। तो कुछ पॉलिसीज आप विदेश नीति के मोर्चे पर कैसा देखते हैं आप? विदेश नीति में आज भारत का सम्मान बढ़ा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जी कुछ भ्रांतियां पैदा की गई थी ट्रंप को लेके, तो ट्रंप की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, वो खुद ही इतने भ्रमित हैं। जी जी। तो उनको लेकर बहुत ज़्यादा भ्रम में भारत को नहीं पड़ना चाहिए। हमारी पॉलिसीज़ क्लियर कट हैं, हम टेरर के खिलाफ हैं, हमेशा रहेंगे। अभी ट्रंप साहब दबाव बना रहे हैं कि टैरिफ 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 टैरिफ। भाई टैरिफ जो है हमको सूट जिन चीज़ों में नहीं करेगा, हम स्वीकार नहीं कर सकते। आप जब ये विचार व्यक्त कर रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी हद तक स्वदेशी के उसी दर्शन के नज़दीक हैं जिसकी हिमायत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पूरा कांग्रेस भी थी। जी, कांग्रेस भी थी, सेवा तो आप ही की तरफ से उठी थी, और गांधी जी ने तो विदेशी कपड़े जला दिए थे, विदेशी वस्त्रों की होली। जी, तो हमारा भारत कहीं कम नहीं साहब। हमारे तो आर्यभट्ट ने जीरो इन्वेंट किया था, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। जी, और सारा चिकित्सा विज्ञान भी भारत से गया है। आपने लंबा समय राजनीति में 40 साल से ज़्यादा का समय जी आपने देखा है। जी। राजनीति की कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप बदलना चाहते हैं, जो आपको एक बहुत अनिवार्य बुराई की तरह आपको एस्टैब्लिश हो गई लगती है सिस्टम में? आपने बहुत अच्छा सवाल किया सर जी। ग्लोबलाइजेशन की जो हमने नीति अपनाई 90 के बाद, तो बहुत सारी विदेशी वस्तुएं, विदेशी सामान हमारे यहाँ आया, और उनको पाने की एक ललक हर इंसान में हुई। बड़ा टीवी हो, गाड़ी हो, फ्रिज हो, ये देखो ये आ रहा है, हम हमारे घर में क्यों ना हो। उससे ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा भी हुआ है कि कंपटीशन हुआ है, और आज देखिए हर घर में टीवी फ्रिज होता है, जो कल्पना नहीं कर सकते थे। लेकिन इसके साथ साथ लालच भी बढ़ गया, और लालच इतना बड़ा कि कोई गरीब लालच कर रहा है वो नहीं, गरीब तो अपनी आवश्यकता पूरी हो रही है उसकी। एक छोटी गाड़ी ले ली, गाड़ी खरीदने की कोई सोच नहीं सकता था, मोटरसाइकिल खरीदने की सोच नहीं सकता था, आज उसके पास मोटरसाइकिल है। जिनके पास सब कुछ था या सब कुछ है, उनकी लालच की कोई सीमा नहीं है। और इन लोगों ने जिस तरह भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो कोई भी हो, और निकल रहे हैं मामले, निकल रहे हैं, जेल जा रहे हैं, विदेश में भाग के चले गए, क्या नहीं था उनके पास, उद्योगपतियों के पास, नेताओं के पास। ये जो हो रहा है, इस पर कहीं ना कहीं
अंकुश लगना चाहिए, कानून और सख्त बनाना चाहिए। कैसे कोई करोड़ों रुपए खा के बैंक के भाग के विदेश में जाके बैठ जाता, जी। और ये दोहरी नागरिकता, ये दोहरी नागरिकता का लाभ लेके ये सब हो रहा है। तो इस पर कुछ बहुत सख्त कानून बनाने चाहिए। बैंक लुट गए साहब, बैंकों के घोटाले देख लीजिए आप। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, एक पूरी रूपरेखा क्या दीपावली तक स्पष्ट हो पाएगी, अक्टूबर नवंबर तक आपकी किस तरह से सोच दृष्टि, नई पार्टी, क्या नाम, क्या रूप, क्या स्वरूप? बिल्कुल, दीपावली तक हम लोग पूरा लगभग मध्य प्रदेश घूमेंगे, और हम लोग कोई रैली नहीं करेंगे, हम लोग कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे, हम लोग बड़ी साइलेंटली काम करेंगे। और हमारी टीम के लोग हैं, जाएंगे, हम लोग चौपाल पर बैठ के बात करेंगे, हम लोग सेमिनार करेंगे, बुद्धिजीवियों से चर्चा करेंगे, छात्रों से चर्चा करेंगे, और किसानों से चर्चा करेंगे, महिलाओं से बैठ के चर्चा करेंगे, उनकी क्या समस्या है। और ये घूमने के बाद लोगों की क्या इच्छा है उस पर निर्भर करेगा। और अभी तक जो मुझे फीडबैक आ रहा है और जो मेरा अनुभव कह रहा है कि लोग हमसे जुड़ेंगे, और जब ये सब हम कर लेंगे उसके बाद हमारा कोई अगला कदम हम लेंगे। और फिर नई पार्टी तो तय है बनना, सबकी भावना ये है, सबकी भावना है जी। धन्यवाद। धन्यवाद लक्ष्मण सिंह जी, और धन्यवाद शरद जी, बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद आपकी सोच के लिए। तो पॉडकास्ट में इतना ही लक्ष्मण जी, एक बार फिर बहुत शुभकामनाएं। अगली बार एक और खास किरदार के साथ पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी।